Foot on the ground, not on the seat. ये लोग तो चाहे लगे ही अपने बाल कटा के Okay, done. तो भाई यहाँ पे एक गोरे में और एक अपने इंडियन अंकल में झगड़े हो गए। और अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ लो कॉस्ट कैरी एयरलाइन के बारे में, जिससे कि आप जब टिकट निकालोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा इस चीज़ का। तो भाई अभी मैंने यहाँ पे मंगाया है फार्म हाउस वॉल्केनो पिज़्ज़ा। तो ये जो वॉल्केनो पिज़्ज़ा ये यहाँ पे नया है, तो मैं सोचा चलो यही ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ अपने और एक इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो भाई अभी मैं जन शताब्दी से निकल चुका हूँ संभाजी नगर से मुंबई के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जनरल डब्बा है। तो अभी भाई आज का सीन ये है कि मुझे एसी कोच नहीं मिला, तो इसलिए अभी मैं नॉर्मल कोच में जा रहा हूँ। तो भाई अभी हम आ गए नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे। तो अभी आप मान लो मेरी मुंबई की जो जर्नी है आधी जर्नी कंप्लीट हो गई है और अभी यहाँ से आधी जर्नी बाकी है। तो भाई अभी हम आ गए कसारा रेलवे स्टेशन पे और जैसा कि आप देख सकते हो सामने भी वो जन शताब्दी है। सो गाइस अभी मैं मुंबई में एंटर कर चुका हूँ और ट्रेन अभी रुकी कल्याण जंक्शन पे। तो देखा जाए तो ट्रेन अभी फ़िलहाल 20-25 मिनट डिले चल रही है। तो भाई अभी आ गया थाने स्टेशन और जैसा कि आप देख सकते हो अभी अच्छी खासी ट्रेन खाली हो चुकी है। तो अभी इसके बाद अपना दादर स्टेशन आएगा। फ़िलहाल यहाँ पे हल्की सी बारिश शुरू है, तो चलो देखते हैं आगे हमें बारिश मिलती है या नहीं। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ दादर स्टेशन पे और ये थी अपनी ट्रेन। तो अभी मैं यहाँ से आने वाला हूँ एयरपोर्ट। गाइस इस ट्रेन का जो ट्रैवल टाइम है वो वंदे भारत और तपोवन के बीच में है। तो इस ट्रेन का नॉर्मल टिकट मुझे पड़ा 200 रुपये में। तो दोस्तों अभी बजे शाम के 5 और यहाँ से मुझे जाना है मुंबई एयरपोर्ट। तो इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं कैब से जा सकता हूँ या फिर मैं लोकल ट्रेन से जा सकता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ दादर स्टेशन पे और अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ पहले विले पार्ले स्टेशन। तो अभी मैं थोड़ा खा लेता हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो खाना खाने के बाद फिर मैं जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है, तो मुझे लगता है लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना ही बेस्ट होगा क्योंकि अभी एयरपोर्ट रोड पे ट्रैफिक बहुत मिलेगी। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ विले पार्ले मुंबई में। तो अभी मैं यहाँ से सबसे पहले जा रहा हूँ डोमिनोज़। तो डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर मैं निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए। वैसे पहले तो मैं सोचा था कि मैं कैब करके आ जाऊँगा, पर अभी शाम हो गई है और इस रोड पर ट्रैफिक बहुत रहती है, तो इसलिए मैं अभी लोकल से आ गया विले पार्ले। तो मुझे अच्छी खासी भूख लगी है, तो सबसे पहले मैं जाके पिज़्ज़ा खा लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा एयरपोर्ट। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ विले पार्ले वेस्ट में और अभी यहाँ पे राइट साइड में डोमिनोज़ है। तो विले पार्ले स्टेशन से डोमिनोज़ भाई काफ़ी नज़दीक था, मतलब मान लो 300-400 मीटर पे था। तो भाई अभी मैंने यहाँ पे मंगाया है फार्म हाउस वॉल्केनो पिज़्ज़ा। तो ये जो वॉल्केनो पिज़्ज़ा ये यहाँ पे नया है, तो मैं सोचा चलो यही ट्राई करके देखते हैं। और वैसे भी रात में एयरपोर्ट लॉन्च पे तो भाई रोटी सब्ज़ी खानी, तो इसलिए मैं सोचा कि भाई पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ टेस्ट करके कैसा है। तो दोस्तों अभी मेरा जस्ट पिज़्ज़ा खा के हो गया है और सच बताऊँगा यार मुझे पिज़्ज़ा कुछ खास नहीं लगा। ये चीज़ वॉल्केनो वाला जो अपना नॉर्मल चीज़ बस्ट है भाई वो पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है। ये वाला पिज़्ज़ा तो भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ से मुझे एयरपोर्ट जाने के लिए तकरीबन आधा पौन घंटा लगेगा और उसके बाद फिर मैं रात तक एयरपोर्ट में ही रुकूँगा। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो है 12:30 बजे की। तो मुझे लगता है मुझे एंट्री मिलेगी लगभग 8 बजे के आसपास। तो गाइस मैं तो आपको डोमिनोज़ का वो चीज़ वॉल्केनो वाला पिज़्ज़ा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और वैसे आज सुबह मैं छत्रपति संभाजी नगर से निकला था 9 बजे। तो मेरी जो ट्रेन थी वो थी 9:45 बजे और मैं मुंबई आने में लगभग 6:30-7 घंटे का टाइम लगा। वैसे देखा है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंधेरी स्टेशन से पास में है, पर अगर मुझे अभी अंधेरी स्टेशन जाना रहा तो मुझे फिर से नीचे जाके ट्रेन पकड़ के पूरा घूम के जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं विले पार्ले इससे रिक्शा कर लेता हूँ, मुझे लगता है वही बेटर ऑप्शन रहेगा। तो चलो चलते हैं अभी एयरपोर्ट के लिए। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पे और अभी मैं हूँ अराइवल्स पे। तो यहाँ से मुझे अभी ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फूड कोर्ट है और अपना डिपार्चर का जो है वो यहाँ से ऊपर है। तो
तो अभी मैं एलिवेटर से ऊपर जाऊंगा डिपार्चर की तरफ। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर पे। तो अभी यहाँ से मैं अंदर एंटर करूँगा और आज की जो मेरी फ़्लाइट है वो है V8 जेट। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ एन जोन में और अपने को यहाँ पे 1 to 7 नंबर में चेक इन करना है। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ एयरपोर्ट में और अभी 15 मिनट बाद अपना काउंटर खुल जाएगा V8 जेट का। तो 15 मिनट बाद मैं जाके अपने बैगेज चेक इन कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं चले जाऊँगा अंदर। तो भाई अभी सीन है कि अपनी जो फ़्लाइट है वो है रात को 12:30 बजे की और मैं वियतनाम पहुँचूँगा सुबह 7:45 बजे। तो देखा है तो अपनी जो फ़्लाइट है वो 5 घंटे के आसपास की रहने वाली है। और वैसे आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि कल रात भी मेरी ठीक से नींद हुई नहीं थी और आज भी पूरा दिन ट्रैवल करके मैं अभी थक गया हूँ। तो भाई जैसे मैं फ़्लाइट में बैठूँगा तो फ़्लाइट में बैठने के बाद मैं सीधा सोने वाला हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। और आज मैं जिस फ़्लाइट से फ्लाई कर रहा हूँ उसका नाम है V8 जेट एयरलाइन। तो दोस्तों आपको बता दूँ अगर आप बाली जा रहे हो तो आपको मुंबई से डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं मिलेगी, आपको सारे इनडायरेक्ट फ़्लाइट ही मिलेगी। तो दिल्ली से एक फ़्लाइट है विस्तारा की जो कि डायरेक्ट बाली जाती है। तो अगर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए तो आप दिल्ली से टिकट कर सकते हो और उसका जो टिकट आपको पड़ेगा वो पड़ेगा तकरीबन 28,000 रुपये के आसपास। बाकी जितने भी फ़्लाइट्स हैं वो सब आपको इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स मिलेंगे और जितने भी इनडायरेक्ट फ़्लाइट आपको बाली के लिए मिलेंगे वो सारे लो कॉस्ट कैरियर है। और अगर आपको बाली जाना है तो आपको लेओवर मिलेगा थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर में। तो अभी मैं V8 जेट से जा रहा हूँ तो मेरा लेओवर है हो ची मिन्ह में। तो अभी आपको कौन से फ़्लाइट से जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन के बारे में, जिससे कि आप जब टिकट निकालोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा इस चीज़ का। तो दोस्तों जब भी आप लो कॉस्ट कैरियर की टिकट निकालते हो तो आप जिस एयरलाइन से जाने वाले हो उस एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट निकालना, ना कि स्काई स्कैनर या फिर गूगल फ़्लाइट से। क्योंकि इसमें सीन क्या होता है, जब आप स्काई स्कैनर गूगल फ़्लाइट पे देखोगे आपको वहाँ पे टिकट सस्ती दिखेगी। पर लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन में क्या होता है ना, चेक इन बैगेज इंक्लूड नहीं रहता है और जब आप चेक इन बैगेज वहाँ से ऐड करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप किसी एयरलाइन की वेबसाइट से करते हो तो शुरुआत में आपको 200-300 रुपये टिकट महंगा दिखेगा और जब आप बैगेज वगैरह सब ऐड करोगे तो आपका जो टिकट प्राइस है वो कम रहता है कंपेयर टू स्काई स्कैनर और बाकी वेबसाइट से। तो ये एक चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अभी दूसरा पॉइंट है लेओवर। तो दोस्तों देखो अगर आप अलग अलग एयरलाइंस की टिकट निकाल रहे हो तो उस केस में आप अपना लेओवर मिनिमम 4 to 5 आवर्स रखना, क्योंकि जब आप अलग अलग एयरलाइन से ट्रैवल करते हो तो आपको बैगेज रीचेकिंग करना पड़ता है और भाई बैगेज रीचेकिंग करने में भाई टाइम बहुत लगता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी फ़्लाइट अलग अलग एयरलाइंस की है तो आप अपना लेओवर टाइम 4-5 घंटे के ऊपर ही रखना। और भाई मान लो अगर आपकी फ़्लाइट सेम एयरलाइन की है और लेओवर टाइम कम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही सेम क्या होता है, जब आप सेम एयरलाइन से ट्रैवल करते हो तो आपको बैगेज रीचेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस केस में अगर आपका लेओवर 2-3 घंटे का भी रहा तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता इसमें, अगर आप डिफरेंट एयरलाइन से ट्रैवल करते हो। और मान लो आपका जो लेओवर है उसका टाइम है 2.5 घंटा, तो मान लो अगर आपकी पहली फ़्लाइट डिले हो गई तो इस केस में भाई आपकी फ़्लाइट छूट जाएंगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये जो टाइम रहता है 2 से 3 घंटा, ये बैगेज रीचेकिंग के लिए भाई बहुत ही कम टाइम रहता है, क्योंकि जब आप बैगेज रीचेकिंग करते हो तो नॉर्मली आपको इमिग्रेशन पार करना पड़ता है। तो भाई अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बाली जा रहे हो तो आपने लेओवर कौन सी कंट्री में लेना चाहिए। तो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए मलेशिया और थाईलैंड वीज़ा फ्री है। तो अगर आप मलेशिया या फिर थाईलैंड से लेओवर लेते हो तो वहाँ पे आपको वीज़ा नहीं लगेगा और आप काफ़ी आसानी से ट्रांजिट कर सकते हो या फिर आप वहाँ पे रह के दूसरे दिन भी जा सकते हो। और अगर आप सिंगापुर या फिर वियतनाम में लेओवर लेते हो तो उस केस में आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये जो है ये फ़्लाइट टू फ़्लाइट डिपेंड करता है। अभी हो सकता है कि कुछ फ़्लाइट के लिए ट्रांजिट वीज़ा ना लगे और कुछ फ़्लाइट के लिए ट्रांजिट वीज़ा लग भी सकता है। तो भाई ये जो चीज़ है ये आपको पहले ही देखनी पड़ेगी। तो अभी मैंने जो फ़्लाइट बुक की है वो है V8 जेट और मेरा लेओवर है वियतनाम में। और इसमें मुझे एक फ़ायदा ये हुआ है कि मेरी जो वन वे फ़्लाइट है वो मुझे पड़ी है 14,000 में। मतलब मैं मुंबई से हो ची मिन्ह और हो ची मिन्ह से बाली जा रहा हूँ 14,000 रुपये में और ऊपर मैं वीज़ा के लिए पे कर रहा हूँ 2,000 रुपये। तो ये मुझे काफ़ी सस्ता ऑप्शन पड़ा है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। तो अगर आपको वियतनाम वाला ऑप्शन सस्ता मिलता है तो आप प्रेफर कर सकते हो या फिर आप थाईलैंड या फिर मलेशिया से अपना ट्रांजिट कर लेना। और दोस्तों मान लो अगर आपको डिफरेंट एयरलाइन के टिकट सस्ते में मिल रहे हो तो आप मलेशिया या फिर थाईलैंड प्रेफर करना, क्योंकि ये दोनों कंट्री अभी वीज़ा फ्री है और आपको ट्रांजिट या फिर वीज़ा के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि भाई सेम एयरलाइन में आपको जनरली शेड्यूल ऐसा मिलता है जिसमें आपकी फ़्लाइट मिस नहीं होती है या फिर मान लो भाई कुछ प्रॉब्लम भी आ जाता है, आपकी फ़्लाइट डिले भी हो जाती है, तो इस केस में आपको जो दूसरी फ़्लाइट है उसका कंपनसेशन भी मिल जाता है।
और अगर आप डिफरेंट एयरलाइन का टिकट निकालते हो तो उस केस में आपको कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता। अगर आपकी पहली फ़्लाइट डिले हो गई तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकोगे, आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। और अगर आप डिफरेंट एयरलाइन से जा रहे हो तो कंट्री देख लेना कहाँ पे आपको लेओवर लेना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो भाई अभी मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट सॉल्व करने की। जितना मेरे को आइडिया है उतना मैं आपको तो बता ही सकता हूँ। यही 2-3 चीज़ें जो कि काफ़ी मेन रहती है जब आप लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन से ट्रैवल करते हो। और चलो अभी मैं जाता हूँ काउंटर के पास और अपने बैगेज चेक इन करके फिर मैं चला जाऊँगा लॉन्ज में। तो लॉन्ज में जाके मैं अच्छे से अपना खाना वगैरह खा लूँगा। अभी मुझे अपना बोर्डिंग पास मिल गया है और अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ। तो अभी मैं जल्दी से इमिग्रेशन कर लूँगा और फिर मैं जाऊँगा लॉन्ज में। तो अभी अपना इमिग्रेशन क्लियर हो गया है और अभी फ़िलहाल मैं हूँ ड्यूटी फ्री सेक्शन में। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा लॉन्च की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, मुंबई एयरपोर्ट में अगर आपको क्रेडिट कार्ड पे लॉन्च एक्सेस लेना है तो आपको लॉयल्टी लॉन्च जाना पड़ता है। लॉयल्टी लॉन्च पे जाके मैं अपना डिनर कर लूँगा और फिर मैं चलाऊँगा फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। तो भाई अभी मैं आ गया लॉन्च के पास और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो भाई रात के टाइम में यही सीन होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो चलो देखते हैं अभी। तो भाई ये देखो अभी लॉन्च यहाँ पे पूरा फुल है। जैसा कि आप देखोगे आपको एक भी सीट खाली नहीं दिखेगी। सो गाइस देखा है तो अगर आपकी फ्लाइट रात में है तो रात के टाइम आपको लॉन्च हमेशा फुल ही दिखेगा। तो मैं जितने बार भी रात में आया हूँ मुझे तो लॉन्च हमेशा फुल ही दिखा है। तो अगर आप सुबह के टाइम में या फिर दोपहर के टाइम में आओगे तो आपको लॉन्च अच्छा खासा खाली दिखेगा। तो भाई यहाँ पे एक गोरे में और एक अपने इंडियन अंकल में झगड़े हो गए। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सीन हो गया अभी। ये देखो अपनी foot on the ground, no seat. ये लोग तो जाने लगे ही अपने बाल कटा के। Okay, done. तो अभी मैंने यहाँ पे अपना खाना ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे पराठा, पनीर भुर्जी, जीरा राइस, दाल तड़का, पापड़ी चाट और ये मस्टर्ड आलू का सलाद है ये ले लिया है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे स्प्राइट ले लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अभी पूरा लॉन्च एकदम से फुल है। सो गाइस अभी बजे रात के 12:10 और मेरी जो फ़्लाइट है वो है 12:40 की। तो अभी मैं निकल पड़ा अपने गेट की तरफ। तो मेरा जो गेट है वो है गेट नंबर 76। तो अभी मैं बस 5-10 मिनट में अपने गेट के पास पहुंच जाऊंगा और फिर मैं VietJet की फ़्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ। तो आज मैं जिस फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाला हूँ वो है एयरबस A330। सो गाइस अभी सीन है कि अपनी जो फ़्लाइट है वो आधा घंटा डिले हो गई है। तो ये जो 76 नंबर देख रहे हो आप, यहाँ से हम हमारी फ़्लाइट बोर्ड करने वाले। तो भाई ये जो आप देख रहे हो 76 नंबर, यहाँ से हमारी फ़्लाइट है। तो भाई ये अपनी फ़्लाइट एयरबस A330। तो इसमें हम ट्रैवल करने वाले। This way, please, sir. Okay. Thank you. थैंक यू। भाई अभी मैं प्लेन में आके बैठ चुका हूँ अपने सीट पे। तो मेरा जो सीट नंबर है वो है 10। और भाई बात करूँ सीट की तो सीट काफ़ी बढ़िया है, लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। अपना जो है ये बिज़नेस क्लास के पीछे वाला रो है। तो आप पीछे आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्लास वाला है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो इस फ्लाइट में लेग स्पेस काफ़ी बढ़िया है। तो पिछले बार जब मैंने मुंबई से हो ची मिन्ह के लिए फ़्लाइट ली थी वो छोटी वाली फ़्लाइट थी बोइंग की। तो भाई आज हम ट्रैवल कर रहे हैं बस 330 में। तो भाई फ़्लाइट काफ़ी बढ़िया है। तो सीट तो मुझे अच्छे खासे कंफर्टेबल लगे। एंड गाइस अगर आप VietJet में फ़्लाई करने वाले हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इकोनॉमिक डिलक्स वाला पैकेज ले लेना। तो भाई सीन है कि अगर आप इकोनॉमी वाला पैकेज लेते हो उसमें अगर आप बैगेज ऐड करते हो तो आपका जो इकोनॉमी का रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और जो रेट है वो लगभग इकोनॉमी डिलक्स जितना ही हो जाता है। तो मान लो मुझे इकोनॉमी डिलक्स अगर मिल रहा है $136 में, तो मुझे इकोनॉमी वाला पैकेज पड़ेगा $135 में। तो उससे अच्छा आप इकोनॉमी डिलक्स बुक कर लो और उसमें आपको सीट बुकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपने लिए आगे वाली विंडो सीट ले ली है। तो अगर आप इकोनॉमी में टिकट बुक करोगे तो उसमें आपको सीट बुकिंग वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। और लगभग देखा जाए तो दोनों के टिकट प्राइस सेम है।
तो भाई हमारी जो फ़्लाइट है वो लगभग 50 मिनट डिले हो चुकी है, तो कोई बात नहीं भाई, अभी हमारी फ़्लाइट चल पड़ी है रनवे की तरफ। और भाई सबसे बेस्ट चीज़ है कि मेरे बाजू का जो रो है वो पूरा खाली है, तो भी फ़्लाइट टेक ऑफ के बाद मैं तीनों सीट पे आराम से सो सकता हूँ। तो भाई ये एक चीज़ काफ़ी बढ़िया हो गई कि पूरा रो खाली है। तो भाई अभी अपने फ़्लाइट ने टेक ऑफ ले लिया है। भाई अभी तो मैं सोने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। तो चलो भाई मैं आपसे मिलता हूँ सुबह में, अभी मैं थोड़ा सो लेता हूँ। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो अभी सुबह हो गई है और अभी हल्की सी धूप भी निकल आई है। तो मुझे लगता है अभी सुबह के 6:30 बजे होंगे और बस थोड़ी देर में अभी हम पहुंच ही जाएंगे हो ची मिन्ह में। तो भाई अभी बस 2-3 मिनट में हम लैंड कर लेंगे और मुझे लगता है ये जो आप नीचे पानी देख रहे हो ये मेकोंग रिवर डेल्टा का पानी होगा। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ हो ची मिन्ह के एयरपोर्ट पे। तो ये थी अपनी फ़्लाइट। सो गाइस मेरी हो ची मिन्ह से बाली के लिए जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो है 23 घंटे बाद। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और मैं आपसे मिलूँगा एक नई व्लॉग में।